एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस मनीषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पहला एंड दूसरा लेक्चर कर रखा है ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो जो भी इस लेक्चर को देखने को आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला और दूसरा लेक्चर देख कर आओ, क्योंकि वहाँ से ये रिलेटेड है। देन आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ये होता क्या है, तो चलते हैं। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स सेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। इन सिंपल वे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र कहाँ से वो सेड होते हैं, तो एंथर से, और कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा पे, जो है हमारा फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल का लैंडिंग पार्ट। जैसा कि हमने फीमेल पार्ट के ये डायग्राम को देखा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पॉलन ग्रेन का इस स्टिग्मा पे लैंड करना पॉलिनेशन कहलाता है। अब कितने टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में पहला है हमारे पास ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। तो चलिए, द पॉलिनेशन इन विच सेम फ्लावर्स इज मेकिंग द प्रोसेस पॉलिनेशन, और इसमें हम लोग कह सकते हैं विद इन द सेम फ्लावर द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। यहाँ से आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा, बट फ्लावर्स सेम होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास ऑटोगैमी के साथ क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इट मीन्स यहाँ पे सिंक्रोनी दिखने को मिलना चाहिए किसके बीच, जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो और स्टिग्मा भी उस टाइम पे उससे रिसीव कर रहा हो, और साथ ही दोनों साथ के साथ मैच्योर रहें। तो कुछ कंडीशन है ऑटोगैमी के लिए। फिर आता है द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। दूसरा कंडीशन हमें ये भी दिखाई दे रहा है, एंथर एंड स्टिग्मा दोनों पास में रहने चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। अब कुछ एग्जांपल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लाइक वियोला, कॉमनली इसे पेंसी कहते हैं, देन ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। ये टू टाइप्स के फ्लावर यहाँ पे आपको, लाइक ये एग्जांपल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऑटोगैमी में, यहाँ भी हमें दो टाइप के ऑटोगैमी दिखाई देते हैं। पहला चैस्मोगैमस एंड सेकेंड वन इज क्लिस्टोगैमस। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे देखो, चैस्मोगैमस फ्लावर्स में ये एक्सपोज्ड होते हैं, मीन्स आपको ये ओपनली दिख जाएंगे, बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में ये ओपन नहीं रहते हैं। देन वी कैन से क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो आपको ऑटोगैमी में भी दो टाइप दिखने को मिल रहा है, पहला है चैस्मोगैमस एंड दूसरा है क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस में फ्लावर्स ओपन रहते हैं एंड क्लिस्टोगैमस में ये क्लोज्ड रहते हैं। Then, in such flowers, anther and stigma lie close to each other. When anther dehiscence in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination. तो obviously क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कभी खुलते नहीं, लाइक ये हमेशा क्लोज रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस नहीं रहते हैं। So, clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinator. तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर होता है कि अगर पॉलिनेटर एब्सेंट भी है तो भी यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, और सीड सेट एश्योर्ड होते हैं कि वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस? तो ये आपके लिए क्वेश्चन, आप कमेंट में मुझे बताना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर या क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में पॉलिनेशन ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? ठीक है, तो देखिए, पॉलिनेशन का पहला टाइप हो गया हमारा ऑटोगैमस, और दूसरा आता है जिटेनोगैमी। अब जिटेनोगैमी में क्या होना है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इट मीन्स फ्लावर्स तो यहाँ पे डिफरेंट होंगे बट प्लांट हमारा सेम होगा। देखो यहाँ पे जिटेनोगैमी में मीन्स, अगर आप इमेजिन कर रहे हो ये फ्लावर्स हैं, देन
यहाँ का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर पे आ जाए और वाइस वर्सा, बट प्लांट्स तो हमारे पास सेम है, तो इस वजह से जिटेनोगैमी में फ्लावर्स डिफरेंट होंगे बट प्लांट्स सेम होते हैं और यहाँ पे पॉलिनेशन दिखने को मिलता है। यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारे पास, ऑल्दो जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट बट जेनेटिकली दे आर सिमिलर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, क्योंकि फ्लावर्स भले ये डिफरेंट है तो हम लोग इसे क्रॉस पॉलिनेशन कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, बट ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे क्योंकि प्लांट्स तो सेम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीनोगैमी। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। मीन्स यहाँ पे प्लांट्स भी डिफरेंट होंगे, फ्लावर्स तो डिफरेंट है ही, साथ के साथ प्लांट्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। देन ऑफिशियली हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक वेरिएशंस हमें जीनोगैमी में दिखाई दे सकता है। सो दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमारे तीनों टाइप के पॉलिनेशन। पहला हो गया ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज़ जिटेनोगैमी एंड थर्ड वन इज़ जीनोगैमी। तो जेनेटिकली डिफरेंट हमें सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी में दिखाई देते हैं। जिटेनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है बट फ्लावर्स सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहाँ पे हमें जेनेटिकली डिसिमिलैरिटीज़ नहीं दिखने को मिलती। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। क्योंकि वहाँ पे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो खुद से तो पॉलिनेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें दो टाइप के दिखने को मिलते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ एबायोटिक लाइक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक लाइक एनिमल्स एंड बीज। लाइक हमारे पास टू टाइप के हो गए, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। और वी कैन से एबायोटिक फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर ये पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। तो चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। लाइक पॉलिनेशन बाय विंड अगर होता है तो इसमें किस टाइप के कैरेक्टर्स हमें दिखाई देने चाहिए फ्लावर्स में। देन अगर पॉलिनेशन बाय वाटर हो रहा है देन किस टाइप के फ्लावर्स में कैरेक्टर्स दिखते हैं हमें। और ऐसे ही हम लोग फिर बी और बायोटिक फैक्टर्स के भी पॉलिनेशन को हम लोग आगे देख रहे हैं। तो चलिए पहला है हमारे पास पॉलिनेशन बाय विंड। इट इज़ मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। तो हमें विंड पॉलिनेशंस के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखेंगे मैं इन्हें हाईलाइट कर रही हूँ। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट पॉलन ग्रेन्स आर लाइट। तो सबसे पहला ये हल्के होने चाहिए एंड साथ ही नॉन स्टिकी होने चाहिए। ये इनका कैरेक्टर है, लाइट होंगे और साथ ही नॉन स्टिकी होंगे ताकि ये ईजिली एयर करंट के साथ और विंड करंट के साथ ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए। देन दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास, इनका स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, तभी ये विंड के थ्रू ईजिली एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाएंगे, सो डैट द पॉलन आर ईजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट। नेक्स्ट कैरेक्टर है लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा। इट मीन्स इनका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फीदरी होना चाहिए ताकि ये ईजिली इसे ट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन को। नेक्स्ट आता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ए फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब। तो ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कॉर्न कॉब। द tassel you see are nothing but the stigma and the style which waves in the wind to trap pollen grains। तो ये जो आपको दिखाई देता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए रहता है। सो विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो ग्रासेस में हमें विंड पॉलिनेशन दिखने को मिलता है। तो आपको कैरेक्टर्स ध्यान में रखना है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो विंड पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिनेशन बाय वाटर। इट इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा। इट मीन्स हमें ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बट अप्रोक्स 30 जेनेरा तक, जो कि मोस्टली मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स में दिखने को मिलना है।
As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for male gamete among the lower plant groups such as algae. तो एल्गी हो गया हमारा, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा. अगर यहाँ आपको दिक्कत हो रहा है तो ये हमारे क्लास 11 के टॉपिक क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में ऑलरेडी दे रखा है. एनिमल इनके फर्दर ग्रुप एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो ये लाइन आपको ये बताना चाह रहा है कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इन सभी में यानी लोअर ग्रुप में वाटर ही वो मीडियम रहता है जिसके थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है. चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बिकॉज ऑफ नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का, लाइक वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्ट्रेरा. तो ये भी हो गया हमारा एग्जाम्पल. तो मैं सारे एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करती हूँ, आपको इन्हें याद रखना है. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी प्लांट्स हमें एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पानी में दिखने वाले होते हैं उन सभी में वाटर पॉलिनेशन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind. तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा, ये वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ जबकि ये वाटर में ही रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स है, बावजूद इसके ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड है और साथ ही विंड के थ्रू इनमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेलिस्नेरिया जो हमें दिखा, ये वाटर पॉलिनेटेड है. द फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ऑब्वियसली दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर. यहाँ पे ये ईजिली, चलिए शायद से डायग्राम में आपको दिख जाए. हाँ, ये रहा हमारा, ये हो गया फीमेल फ्लावर्स, ये मेल फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन ये ईजिली सरफेस ऑफ वाटर पे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये फीमेल पार्ट तक पहुँच जाते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं वाटर एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे वर्क करता है. चलिए, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस. फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर. लाइक इसमें क्या हो रहा है, ये सबमर्ज्ड मीन्स अंदर ही रहेंगे फ्लावर्स प्लांट्स वाटर के, और पॉलन ग्रेन भी उधर ही रिलीज होना है. और साथ ही पॉलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज लाइक लॉन्ग रिवन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर. सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन. इट मीन्स इन वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट तरीके से पॉलिनेशन देखने को मिलता है. सो इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग. मीन्स हमें पता है जबकि ये वाटर के अंदर रहेंगे तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूसिलेजिनस जो कि वैक्सी लेयर्स हो सकते हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं वाटर से. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. इसके पीछे आप रीज़न बता सकते हो. जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस करने वाले नहीं होते. इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है आप बताओ, नहीं तो फिर मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको डाउट रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर दूँगी. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट. तो अभी हमने जो वाटर एंड विंड, तो एबायोटिक फैक्टर्स हमने देखा. अब हम लोग देख रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स कौन से थे. तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, आंट, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स. ये सब कुछ कॉमन से पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं. इनमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन हमें दिखाई देते हैं बी, जो कि डोमिनेटिंग है इन सब के ऊपर. Even larger animals such as some primates like lemur,
आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो चलो, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। इनमें क्या हो जाता है कुछ, अब हम लोगों को क्या देख रहे हैं, सिमिलर लाइक एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में फ्लावर्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। तो पहले हम लोग देख रहे हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टर्स। तो इनका साइज लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंट होना चाहिए और साथ ही रिच इन नेक्टर। ये सभी उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, ए नंबर्स ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। तो अगर फ्लावर्स छोटे होते हैं या स्मॉल साइज होते हैं, देन ये ग्रुप में या गुच्छे में रहते हैं ताकि ये दूर से दिख जाए, लाइक ये इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म करते हैं। Animals are attracted to flowers by colors and fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract these animals. तो ये स्मेल और साथ ही अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर से कलर्स शो करते हैं। To sustain animal visible, the flowers have to provide rewards to the animals. तो जब ये इनके लिए हेल्प करते हैं तो एज ए रिवॉर्ड इन्हें इंसेक्ट को या पॉलिनेटिंग एजेंट को एज ए रिवॉर्ड नेक्टर्स मिल सकता है, साथ ही पॉलिन ग्रेन्स मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर्स। द एनिमल विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो इस दौरान जब वो उसके पास आते हैं तो इनके साथ साथ इनके बॉडी पर ये पॉलिन ग्रेन चिपक जाता है और फिर जैसे वो दूसरे फ्लावर्स में जाएंगे तो सिमिलर इनका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा और इस दौरान इसका पॉलिनेशन कैरी आउट होता है। सो द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। सो यही मैंने अभी समझाया। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। एन एग्जाम्पल, तो किसी स्पीसीज में एज ए फ्लोरल रिवॉर्ड, तो हमने दो रिवॉर्ड तो देखा, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। एक और रिवॉर्ड होता है इन सम स्पीसीज, इनके लिए सेफ प्लेस हो जाते हैं फॉर लेइंग एग। तो इसके एग्जाम्पल्स लाइक एमॉर्फोफिलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट। तो आपको ऐसे इनको लेंथ वाइज भी इनको याद रख लेना है क्योंकि ये हाइट में काफ़ी बड़े हैं, 6 फीट के हैं। ए सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन मॉथ एंड यूका। इन दोनों के बीच ये रिलेशन देखने को मिलता है, इनमें दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सो मॉथ द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो इन दोनों का लाइफ साइकिल भी एक दूसरे से रिलेटेड है। द मॉथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी। तो मॉथ के लिए यहाँ पे हेल्प मिल जाता है, ये एग लेकर देते हैं एंड इन रिटर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ एंड मॉथ इनके लिए पॉलिनेशन का काम करते हैं। द लार्वा ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो जैसे सीड डेवलपमेंट स्टार्ट होती है देन मॉथ के एग्स यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, लार्वा रिलीज़ हो जाते हैं, सॉरी, एग से जब वो मैच्योर होकर लार्वा बनते हैं तो वो बाहर की ओर रिलीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पैरा है ये है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है? तो चलिए, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हमें हर्माफ्रोडाइट दिखते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाई सेक्सुअल, लाइक मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन द सेम फ्लावर्स। देन कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये होता क्या है, अगर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इसका रिजल्ट हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन में दिखेगा। ये क्या होता है? तो चलिए, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन फ्लावर्स के लिए क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेरेटिव टू सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखने को मिलेगा तो जो डिजीज़ होंगे वो भी आने वाले जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाते हैं और ये रिजल्ट होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की ओर। तो इससे बचने के लिए
कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं नेचुरली फ्लावर्स में, तो ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज। तो ये पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा को रिसेप्टिविटी शो करना, ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होता है, जो एक तरीके से प्रमोट करता है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा, ये हो गया हमारा। देन इधर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। तो इन दोनों का सेम टाइम पे रिलीज होना या मैच्योर नहीं होना भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। देन इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। सो अगर दोनों का पोजीशन डिफरेंट है, लाइक हम लोग अगर सेम हिबिस्कस फ्लावर्स में भी देखते हैं तो दोनों का पोजीशन डिफरेंट है, लाइक स्टिग्मा इज़ हायर देन पॉलन ग्रेन। सो ईजिली ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये ऊपर से फीमेल पार्ट तक यानी स्टिग्मा तक पहुंच जाए। सो इनका डिफरेंट पोजीशन भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करवाता है। नेक्स्ट, बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी, और यहाँ से ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी this is the genetic mechanism and prevents self pollen from the same flowers or other flowers of the same plant before fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। तो जब स्टिग्मा की ओर पॉलन ग्रेन आता है तो ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं, जो हम लोग आगे को देखेंगे। तो ये क्या हो गया, इनमें नेचुरली ये इनकम्पेटिबल होने की वजह से ये पॉलन ग्रेन को, पॉलन ट्यूब को फॉर्म नहीं होने को देते हैं और इनके सेल्फ, एक तरीके से आप बोल सकते हो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में ये खुद ब खुद किसी केमिकल्स और ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म इनका होता है जिसके वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाते हैं और इनको फर्टिलाइजेशन नहीं होने को मिलता है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते दिखते हैं। फिर आता है हमारे पास अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जब फ्लावर से यूनिसेक्सुअल होंगे तो चांसेस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन होने के। सो नेक्स्ट, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज लाइक मोनोइसियस, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। सो ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकते बट जिटेनोगैमी नहीं। क्यों? जैसा कि हमने जिटेनोगैमी को ऑलरेडी देखा था। यहाँ पे क्या था, एक मिनट, ये रहा, जिटेनोगैमी में फ्लावर्स डिफरेंट है बट प्लांट्स सेम है। सो यहाँ पे अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता भी है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को तो प्रिवेंट कर लेंगे बट जेनेटिकली इनमें वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, तो नेक्स्ट होता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स के हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल डायोसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। इट मीन्स अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे, या आप एक वर्ड याद रखना, DUMB, डाइसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल एंड मोनोइसियस मीन्स बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे डाइसी क्या शो कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो DUMB, लाइक आपको ये वर्ड बस याद रखने को बताया गया है। डाइसेक्सुअल या डाइसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए यूज़ करते हैं और मोनोइसियस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए। लाइक इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर
इधर मेल पार्ट होंगे या तो फीमेल पार्ट होंगे। तो ये हो गया हमारा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पॉलिनेशन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, देन व्हाट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइस और किस तरीके से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन का बनना यानी कि मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, पॉलिनेशन हो गया। अब इसके आगे के प्रोसेसेस को हम लोग देखेंगे, जो है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के प्रोसेस दिखाई देंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।